अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के फज़ल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ कोफ्ते बनाऊँगी बीफ के साथ। आप चाहें तो मटन और चिकन में भी बना सकते हैं। रेसिपी बिल्कुल सेम होगी, बस टाइम का थोड़ा सा फ़र्क होगा। कोफ्ते बनाने से पहले एक चीज़ याद रखें कि जब भी आप कीमा लें, अगर बाज़ार से ले रहे हैं तो पहले गोश्त लेके उसे धो के खुश्क कर लें अच्छी तरह से और फिर कीमा बनवाएं। और कीमे में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप घर पर चॉपर में उसको चॉप कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन चॉपर अगर सबके पास नहीं होता तो इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए। आइए देखिए कोफ्ते बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैंने हाफ़ kg बीफ का कीमा लिया है, जो मैंने मशीन से एक दफ़ा बारीक निकलवा लिया है। पहले गोश्त को धो के खुश्क करके फिर उसका कीमा बनवा लिया है। तो ये हाफ़ kg है। इसके अलावा 3 स्लाइस ब्रेड के लेंगे। अगर ब्रेड एक दिन पहले की हो तो वो ज़्यादा बेटर है। एक अंडा इस्तेमाल होगा इसमें। नमक हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करेंगे। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे। खसखस डालेंगे 3 टेबलस्पून। भुने हुए चने बगैर छिलकों के डालेंगे 4 टेबलस्पून। धनिया पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून और सुर्ख मिर्च पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। सबसे पहले जो चीज़ें ग्राइंड करने वाली हैं उसे हम ग्राइंड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम खसखस को पहले ग्राइंड करेंगे। इसको मैंने धो के और इसमें से जो मिट्टी वगैरह थी वो निकाल के इसे खुश्क करके तो फिर मैं इसे ग्राइंड करने लगी हूँ। तो ये देखिए, इसको मैंने बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लिया है। अब इसे एक प्लेट में मैंने निकाल लिया है। इसके बाद जो चीज़ हम ग्राइंड करेंगे वो हैं चने। तो चनों को भी इसी तरह से हम ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए, चने भी मैंने बिल्कुल देखिए फाइन से ग्राइंड कर लिए हैं और इसको भी हम प्लेट में डाल देंगे। इसके बाद हमने जो चीज़ ग्राइंड करनी है वो है ब्रेड। सबसे पहले हम इसके ब्राउन एजेस निकाल लेंगे। इनको वेस्ट नहीं करेंगे, इनसे हम क्रम्स बनाएंगे और फिर इसके छोटे छोटे पीसेस करके हम इसको थोड़ा थोड़ा करके इसको ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि ये एक ही दफ़ा इसमें पूरे नहीं आएंगे। तो ये देखिए, इसको भी हम फ्रेश ब्रेड कभी मत लीजिएगा, वरना उससे इतना अच्छा इसका क्रम्स नहीं बनते। तो ये देखिए फाइन मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। इसको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हमारी तीनों चीज़ें ग्राइंड हो गई हैं। ये देखिए, यहाँ पे कीमे को मैंने एक बोल के अंदर निकाल लिया है। अब हम इसके अंदर तमाम ग्राइंड की हुई चीज़ें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर हम नमक डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, सुर्ख मिर्च डालेंगे और अंडा डालेंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छे तरीके से हम हाथों से मसल के इसमें मिक्स करेंगे। एक बात याद रखें कि अगर आप इसको चॉपर में मिक्स करते हैं तो आपके कोफ्ते इतने सॉफ्ट नहीं बनेंगे, उसमें हार्डनेस आ जाएगी। लेकिन अगर आप इसको हाथों से दबा दबा के अच्छे से मिक्स करोगे, जितना फाइन आप इसको मिक्स करोगे उतना ही ये कीमा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। और जब इससे हम कोफ्ते बनाएंगे तो वो कोफ्ते बहुत सॉफ्ट बनेंगे और उसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो ये देखिए, मैं इसको हाथों से ही मसल रही हूँ। तकरीबन मुझे 5 मिनट हो गए हैं इसको इस तरह से मसलते हुए, इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि जब मैं कोफ्ते बनाऊँ तो वो बहुत सॉफ्ट बने और बहुत ज़बरदस्त उनका टेस्ट आए। तो ये देखिए, ऑलमोस्ट हमारा कीमा अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कैसे ये यकजान एकदम से हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा हम अमेज़ा उठाएंगे और उसको हाथों में दबा दबा कर, हम जिस तरह हम कबाब बनाते हैं वो तो हम थोड़े से चपटे बनाते हैं, लेकिन ये हम बिल्कुल गोल बनाएंगे, बिल्कुल इस तरह से। तो देखिए, ये एक कोफ्ता हमारा रेडी हो गया है। अब इसी तरह हम बाकी भी थोड़ा थोड़ा अमेज़ा लेंगे और उससे कोफ्ते अपने रेडी कर लेंगे। कोशिश करें एक जैसे कोफ्ते बने, साइज़ में एक जैसे आएँ।
और आप इसको जितने अच्छे से दबा दबा के बनाओगे तो ये कोफ्ते पकते वक्त बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। तो ये देखिए ये भी रेडी हो गया है। और इसी तरह मैंने तमाम कोफ्ते ये देखें रेडी कर लिए हैं। ये देखिए इसमें जो अब हम ग्रेवी बनाएंगे, ग्रेवी के लिए मैंने 2 प्याज लेकर उन्हें स्लाइस कर लिया है, 3 टमाटर लेकर उनको स्लाइस किया है, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर लिया है, लहसुन का पेस्ट लिया है और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट लिया है। मसाला में जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी उसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी और नमक हस्बे ज़ायका जितना आपको पसंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम हाई फ्लेम ऑन करके उसके अंदर मैंने देगचा चढ़ा के इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसके अंदर मैंने प्याज डाल दिए हैं। अब हम प्याज को फ्राई करेंगे और प्याज को हम उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि इनका कलर पिंक ना हो जाए। हमें इसे डार्क गोल्डन या डार्क ब्राउन इसको फ्राई नहीं करना। अगर एक बात याद रखें, अगर आपका प्याज बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाता है तो आपका जो सालन बनेगा ना उसका कलर बहुत ब्लैकिश सा हो जाएगा, यानी वो खुश शक्ल नहीं बनेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन ना किया जाए। तो ये देखिए ये पिंक हो गया है। अब इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हम फ्राई करेंगे। इसको हम उस वक्त तक फ्राई करेंगे कि लहसुन के कच्चेपन की खुशबू चली जाए और वो अच्छा सा फ्राई हो जाए। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम हाई फ्लेम पे ही। तो ये देखिए लहसुन अदरक हमारा अच्छा सा फ्राई हो गया। अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर आपके जितने रेड होंगे आपका जो है ग्रेवी उतनी ही उसका कलर बहुत फाइन खुश रंग सा आएगा। तो हमारे टमाटर माशाल्लाह से बहुत रेड थे। तो ये देखिए इसका पानी टमाटर का बिल्कुल खुश्क हो गया है, इसका मतलब है ये फ्राई हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, फ्लेम हमने ऑफ़ कर दी है। अब ये तमाम प्याज टमाटर वगैरह हम अपने इस जग में निकाल लेंगे और फिर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे ताकि हमारी ग्रेवी बहुत थिक और बहुत अच्छी बने। और देखिएगा ग्रेवी आपके जो सालन को खूबसूरत बनाती है वो ग्रेवी है। अगर ग्रेवी बहुत अच्छी थिक और खुश रंग बनी होगी तो आपका खाना मज़े का होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। उसी ऑयल में मैंने इसको दोबारा डाला है। अब हम इसके अंदर इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी पहले ही फ्राई हुआ है, तो इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। थोड़ी देर तक बस इसको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर तमाम स्पाइसेस डाल देंगे। ये देखिए तमाम स्पाइसेस इसके अंदर डालने के बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि तमाम मसाला यकजान हो जाए और अच्छे से इसकी खुशबू आने लगे। तो ये देखिए हमने मसाला अच्छे से भून लिया है। अब इस स्टेज पर आकर हम इसके अंदर कोफ्ते शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोग कोफ्ते फ्राई करके डालते हैं लेकिन मैं नहीं डालती और आप देखिएगा कि मेरे कोफ्ते बिल्कुल खुलेंगे भी नहीं और बनेंगे भी बहुत अच्छे। तो अब इसको मैं कवर कर दूँगी। फ्लेम मैंने मीडियम लो कर दी है, अब फ्लेम मीडियम हाई से लो कर दी है और इसको तकरीबन 2 या 3 मिनट तक हम ऐसे ही रखेंगे। 3 मिनट हो गए हैं। अब इसको इस तरह से उठाकर मैं ऐसे हिलाऊंगी, चम्मच बिल्कुल नहीं लगाऊंगी इसको ताकि ये टूट ना जाए। तो इस तरह हिलाने के बाद एक दफ़ा दोबारा इसको कवर करके रखेंगे और 1 मिनट तक दोबारा इसको ऐसे ही रखेंगे। 1 से 2 मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से। अब हम इसमें चम्मच हिलाएंगे और इसको चेक करेंगे। अब देखिए मैं चम्मच जितना भी हिलाती हूँ मेरे कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे और ये कोफ्ते खुलेंगे भी नहीं। अगर आप भी बनाएंगे तो आपसे भी नहीं खुलेंगे। ये देखिए बिल्कुल वैसी ही शेप है जैसी हमने बनाई थी। अब हमें इसमें थोड़ी सी ग्रेवी हमें चाहिए तो थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे और फिर उसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए
ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे हमारे कोफ्ते, इसको मैंने भून लिया है अच्छे से। ये देखिए अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 गिलास पानी इसमें मैं डालूंगी और फिर इसको हम हल्की आंच पर पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट तक। एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको कवर करके 5 मिनट तक हम इसको हल्की आंच पर पकाएंगे। 5 मिनट हो गए, इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह से देखिए इसका कलर देखें और इसकी ग्रेवी की थिकनेस देखें। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त है। हमारे कोफ्ते एकदम से रेडी हो गए हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए ग्रेवी हमारी कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डिश के अंदर तमाम कोफ्ते और ग्रेवी निकाल लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से अब हम चेक करेंगे कि हमारे कोफ्ते कितने सॉफ्ट बने हैं। तो हम इसे किसी दूसरे बर्तन में थोड़ा सा निकालेंगे और फिर इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से इतने सॉफ्ट है और अंदर से देखें बिल्कुल पके हुए हैं और ग्रेवी देखें माशा। जी तो कैसी लगी आपको मेरे कोफ्तों की रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसे प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर आप समझते हैं कि आपको मुझे कुछ मशवरा देना चाहिए तो आप प्लीज़ ज़रूर दीजिए और रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ख़ुद खाएं, मेहमानों को खिलाएं, दोस्तों को खिलाएं और इन्जॉय करें। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपको ज़िंदगी में कभी कोई दुख, परेशानी और मुश्किल ना हो। अल्लाह पाक आपको सबसे महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।